Big news coming in on the Bihar paper leak probe that widens. Bihar Economic Offences Unit team takes 6 accused from Jharkhand's Deoghar to the Economic Offence Unit office. They will be presented before the judicial magistrate. We're of course bringing you the minute updates on the probe into the paper leak related to NEET examinations. We know that there have been several discrepancies in the process of this exam. Competitive exam that has lakhs of students and their careers pinned on it. Now you have the paper leak probe that widens with teams in Bihar of the Economic Offences Unit taking the accused from Jharkhand's Deoghar to the office. We're showing you that visual that's on the right, extreme right of our screens there, where the accused are currently being taken into their offices for further questioning. Sir Shashi Bhushan of India Today joining us live for more on that. Shashi, please go on, give us more insights into the way the Economic Offences Unit are probing this case and why is the EOU involved? Give us more clarity on that. देखिए, EOU वो संस्था है जिसने सबसे पहले नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू की थी और 5 मई को जिस दिन नीट की परीक्षा आयोजित की गई उसी दिन पटना में अलग अलग जगहों से कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोगों की गिरफ्तारी कल जो है वो झारखंड के देवघर से हुई और अब तक ये आंकड़ा EOU की तरफ से जो गिरफ्तारी का है वो 19 पहुंच चुका है। आज बाकी 6 आरोपी जो झारखंड से गिरफ्तार किए गए थे उनको अभी अभी पटना सिविल कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। अब इसके बाद देखना होगा कि उनको क्या न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या रिमांड की डिमांड की जाती है, ये थोड़ा वेट करना होगा। लेकिन EOU लगातार ये कहती रही है, उनके जो सोर्सेज हैं वो बताते रहे हैं कि पेपर लीक की घटना हुई है और उन्होंने अपनी जांच में इन सारे तथ्यों को जोड़ा भी है। कल जैसा कि EOU की तरफ से जो ADG हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को अपनी एक रिपोर्ट सौंपी थी। ये रिपोर्ट तलब की गई थी मंत्रालय की तरफ से और उस रिपोर्ट के सबमिट होने के बाद जो बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली। कल NTA के प्रमुख जो हैं DG जो थे उनको बदला गया। उसके बाद रात में CBI जांच की अनुशंसा की गई। तो ये कई कदम उठे हैं, लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अब जबकि CBI ने लगभग टेक ओवर कर लिया है इस केस का, रजिस्टर्ड हो गया है FIR उनकी तरफ से, तो उन परिस्थितियों में EOU अब आगे कितना जांच कर पाएगी अब ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन EOU ने अब तक जो जांच बढ़ाई है उसमें उनके सोर्सेज की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने तमाम तार जोड़े हैं, चाहे जो झारखंड के शहरों से जहां से पेपर लीक की आशंका है, झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल का वो बुकलेट नंबर है जो अलॉट किया गया था वहां पर, और उसी बुकलेट नंबर को यहाँ जो शिक्षा माफिया है, जो पेपर लीक माफिया है, उसने सवाल जवाब के लिए निकाल करके वो ले करके आया और सॉल्वर्स के जरिए उसको सॉल्व कराया गया। बाद में अभ्यर्थियों को रटाया भी गया। तो ये पूरा नेटवर्क है, पूरा नेक्सस है। कैसे इस स्टोरी को वो एस्टेब्लिश करेंगे कोर्ट में, ये भी देखना होगा। लेकिन अब तो CBI के जिम्मे जांच है, तो EOU भी अब सारी चीज जो है वो हैंडओवर करने की तैयारी में लगभग CBI को आ चुकी है। जी, Thank you very much for joining us on that.